बेसिकली एक पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल है ऑन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम्स। इसका डायरेक्टली ताल्लुक सीपीयूज़ और सीपीयू के कोर्स के साथ है। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ओपन एमपी यूज़ होता है। ये बेसिकली आप सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन की बात करें, आप देख रहे हैं मैं इस वक्त एक्स कोड में हूँ। एक्स कोड में इसकी इंस्टॉलेशन आपको थोड़ी सी करनी पड़ती है, ओपन एमपी की इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। विंडोज़ और लिनक्स में आपको सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर जाके आप इसका सी लैंग्वेज के जो कोर कंपाइलर्स हैं जो विंडोज़ और लिनक्स में यूज़ होते हैं वो उनमें बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सपोर्ट होती है। एप्पल में यानी एक्स कोड में आप सी का कोड वैसे तो चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने OMP को चलाना है तो आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये OMP की लाइब्रेरी भी रखी है, इसके बगैर ये कोड नहीं चलेगा। अब आप देखें, सबसे पहले आपको ऊपर इसे इंक्लूड करना है, इंक्लूड omp.h। अभी हम सिंपल एक सी लैंग्वेज का कोड लिख के देखते हैं और उसके बाद OMP का कोड लिखेंगे। ये सिंपल सी लैंग्वेज का कोड है। इसको अगर मैं चलाऊं तो आप देखेंगे सिंपल एक प्रिंट एफ दिस इज़ ओपन एमपी प्रोग्राम, ओके, और प्रोग्राम एंड। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट कोड लिखने लगा हूँ ओपन एमपी का। तो ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है, प्रैग्मा ओपन एमपी यानी OMP, और आगे आप लिख देंगे पैरेलल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल है। अब मैं प्रिंट एफ को इसके अंदर लिख देता हूँ। अभी आप देखेंगे क्या होता है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और उसके बाद बताऊँगा कि क्या चल रहा है बेसिकली। अब आप देखें कि वही चीज़ जो एक दफ़ा चली थी अब ये चल गई 1 2 3 4 5, ये तकरीबन 12 दफ़ा चली है। इसकी वजह क्या है, अब मैं आपको अपने सिस्टम के बारे में बताता हूँ। अबाउट दिस मैक में जाएंगे आप, मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, बल्कि यहीं से पता चल जाना था। मोर इन्फो में जाते हैं हम और यहाँ से सिस्टम रिपोर्ट में जाते हैं और ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जूम भी नहीं होगा, 6 कोर्स है, नंबर ऑफ़ कोर्स 6 है और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजीज़ इनेबल्ड। ये दो बातें आपने याद रखनी है, नंबर ऑफ़ कोर्स 6, हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजीज़ इनेबल्ड। इसका मतलब ये है कि हर कोर के ऊपर 2 थ्रेड जो है वो चल सकते हैं, 2 थ्रेड हैं। अब आप देखें कि 6 कोर्स हैं और उसके ऊपर 2 थ्रेड्स हैं, तो ये 12 बनता है। तो ये प्रोग्राम हमने अगर प्रैग्मा OMP पैरेलल के डायरेक्टिव के अंदर, ये बेसिकली कंपाइलर के डायरेक्टिव्स हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे तो ये 12 दफ़ा चल जाएगा। अब आप देखें कि आप ख़ुद से भी बता सकते हैं कि नहीं हमें 12 दफ़ा नहीं चलाना। पहली बात यह है कि अगर यही कोड आप अपने सिस्टम में चलाएंगे तो आपके कोर्स के हिसाब से आउटपुट आएगी। अगर आपके सिस्टम में 2 कोर्स हैं और HT इनेबल्ड है तो फिर आपके 4 दफ़ा ये प्रोग्राम चलेगा। मेरा 6 था और HT इनेबल्ड था, ये 12 दफ़ा चला। अब मैं चाहता हूँ कि कम चले, यानी कम थ्रेड्स इन्वॉल्व हो, तो मैं इसको नंबर ऑफ़ थ्रेड्स भी बता सकता हूँ। इसमें आप इस तरह से करेंगे, ऊपर लिख दें OMP अंडरस्कोर सेट, ये नम थ्रेड्स, ये नीचे है सेट नम थ्रेड्स 4 कर देते हैं। मैं कहता हूँ मुझे 12 नहीं चलाना, मुझे 4 टाइम्स चलाना है। तो अब देखिए ज़रा, अब आप देखेंगे नीचे आउटपुट जो है वो 4 दफ़ा आई है। ठीक है, बाकी कोर्स जो हैं वो किसी तरह से मैनेज हुए और बाकी कोर्स जो हैं वो यूज़ नहीं हुए। अब आप देखें 8 करेंगे तो 8 टाइम्स चलेगा। कम की तो समझ आ रही है, आपकी कैपेसिटी जो है वो 12 कोर्स की, आपने कहा 8 चला दो, चले समझ आ रही है। अगर मैं इसको कहता हूँ 18 चला दें तो ये तब भी चलाएगा। कैसे चलाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखें हार्डवेयर के आपके कोर्स जो हैं वो 6 हैं, ये देखिए 18 दफ़ा आ गया। ना समझ आए तो आप इंटीजर के ज़रिए इसको हैंडल कर लें ताकि हमें काउंटिंग ना करनी पड़े। ये लें, अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे प्रैग्मा के अंदर आके काउंट प्लस प्लस और उसके बाद आप यहाँ पे कोमा डाल के काउंट लिख लें और यहाँ पे कर दें %d। ठीक है, अब आपको नंबर्स भी नज़र आएंगे और एक नई बात भी समझ आएगी कि नंबरिंग आप देखेंगे जैसे रैंडम नंबर होते हैं। अब आप देखें कभी 1 चल रहा है, कभी 6 चल रहा है, कभी 9 चल रहा है, तो ये डिफरेंट तरीके से इसकी तरतीब से नहीं चलेगा ये, लेकिन 20 टाइम्स या 18 टाइम्स ये चल जाएगा। अब बेसिकली क्या है, बेसिकली हम अगर इसको यहाँ से दोबारा ओपन करें तो नंबर ऑफ़ कोर्स तो 6 ही रहे हैं और हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी इनेबल्ड है, लेकिन आपने उसको काम दे दिया ज़्यादा। जब आप उसको 18 कहेंगे या 180 कहेंगे या 2000 कहेंगे तो वो चला देगा। इसकी भी एक लिमिट होती है लेकिन ये चला देगा। उसमें ये करेगा क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कुछ लॉजिकल थ्रेड्स बना के फ़िज़िकल थ्रेड्स को
उसमें स्केजुलिंग करके इसको चला लेगा। तो इस तरह से ये ज़्यादा भी चला देता है। ये तो काम हो गया। अब एक काम हम और करके देखते हैं। अब आपने एक चीज़ देखी है कि आप एक ही प्रोग्राम को मल्टी थ्रेड्स के ऊपर चला रहे हो, जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने 6 कोर्स को HT इनेबल्ड कोर्स को ये कह रहे हो कि लिख दो दिस इज़ ओपन MP प्रोग्राम, तो वो बार बार लिख के आपको दिखाई जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हम हर थ्रेड को अलग से टास्क दें। तो ये काम कैसे होता है? अच्छा, इससे पहले काउंट की बजाय ना अगर हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ कर लें, वो भी एक ज़बरदस्त चीज़ आपको पता चल जाएगी। OMT_get_thread num। अब ये देखें, आपको काउंट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसको चला के देखते हैं क्या करता है। ओके, अब देखते हैं क्या करता है। अब आप देख रहे हैं नम थ्रेड्स खुद आ गई। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट ओपन MP का बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, वो आपको बता देता है। चलें, अब हम नया टास्क करने लगे और वो टास्क ये होगा कि हम इस थ्रेड के अंदर इस प्रैग्मा के अंदर हम हर थ्रेड को अलग अलग टास्क देंगे, अलग अलग काम के लिए थ्रेड को असाइन कर देंगे। वो आपको थोड़ा सा एक लिहाज से ये लेयर ही बनानी पड़ेगी। इसको यहीं से उठा लेते हैं, बल्कि इसी को सेट करते हैं, इसको ख़त्म करें। प्रैग्मा OMP पैरेलल, इसके बाद आप बनाएंगे सेक्शंस। आप बनाएंगे प्रैग्मा के अंदर बनाएंगे सेक्शंस, प्रैग्मा OMP सेक्शंस। ये ले। अब आप क्या करेंगे? प्रैग्मा OMP सेक्शंस के अंदर सेक्शन, ठीक है। ये लें, कितने सेक्शंस बनाने हैं आपने? अभी कर लेते हैं डिसाइड। 2 ही कर लें, काफ़ी है। 2 सेक्शंस के अंदर 2 सेक्शन बना लें। सेक्शंस के अंदर 2 सेक्शन। ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आप थ्रेड्स जो है वो 2 ही चलाएं, ज़्यादा ना चलाएं। सेक्शन नंबर 1 में आप लिख लें, कुछ भी लिख लें। printf हमने ख़त्म कर दिया, printf लिखा रहता। ओके, printf में बताओ आप, अभी टास्क तो हम नहीं दे रहे, हम सिर्फ कंसोल करा के देखेंगे कि वाकई अलग अलग थ्रेड असाइन होता है कि नहीं। हम इसमें लिख देते हैं टास्क 1 और इसमें वो ही इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन चला के देखते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था वो था बेसिकली OMT get थ्रेड नंबर, ये था। ठीक है, टास्क 1 जो है उसका थ्रेड नंबर देखते हैं क्या है, और टास्क 2 का थ्रेड नंबर क्या है। अब आप देखिए ज़रा इसको चला के। बिल्ड सक्सीडेड, ये \n भी लिखना चाहिए, ठीक है। \n ये लें, इसको दोबारा चलाते हैं। देखिए आपने कितने थ्रेड्स चलाए? 2 चलाए ना। दोनों के लिए टास्क 1 के लिए 0 थ्रेड है और टास्क 2 के लिए 1 है। ऐसा नहीं हुआ कि टास्क 1 भी यही कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप ऊपर वाला प्रोग्राम जो हमने पहले लिखा था और इसमें बहुत फ़र्क है, इसमें आप बेसिकली सेक्शन बना के हर थ्रेड को एक ही टास्क दे रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है वो टास्क डिवाइड भी कर सकते हैं हर थ्रेड वाइज।